आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ के चलते स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। हालत इस कदर बिगड़ चुके हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया है। सैकड़ों लोगों की मौत के साथ ही लाखों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ के पानी से तबाही हुई फसलों के चलते अब दिन प्रतिदिन भोजन की आपूर्ति भी कम होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि इस साल मानसून बारिश सामान्य से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं बाढ़ के चलते पाकिस्तान में लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। भोजन संकट के साथ साथ स्वास्थ्य संकट भी पैदा हो गया है। तो वहीं यूएसए के ने शुक्रवार को बीजिंग के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक छोटे से द्वीप को $1.1 बिलियन के नए हथियारों के पैकेज की घोषणा की है। यह बड़ी घोषणा अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी द्वारा स्वशासित लोकतंत्र ताइवान का दौरा करने के बाद की गई है। आपको बता दें कि इस दौरे के बाद से ही चीन आक्रामक हो गया था और उसने अमेरिका और ताइवान को इसके बुरे अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली थी। यही नहीं, चीन ने अगले दिन से ही ताइवान की सीमा पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया था। अभी भी चीन ताइवान के बीच तनाव का माहौल है और कभी भी युद्ध शुरू होने की आशंका बनी रहती है। इस खतरे के बीच अमेरिका की यह मदद ताइवान के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो वहीं केरल से कर्नाटक पहुंचे पीएम का मैंगलोर में लोगों ने जोरदार स्वागत किया है और इस दौरान हजारों लोग सड़क से दोनों किनारे खड़े दिखे और पीएम मोदी ने कर्नाटक को कई सौगातें भी दी हैं। तो वहीं मंगलुरु में पीएम मोदी ने 3800 करोड़ रुपए की मशीनीकरण और औद्योगिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने जिन बड़े प्रोजेक्टों को लॉन्च किया उसमें एक न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी द्वारा शुरू किया गया कंटेनर और अन्य कार्गो को संभालने के लिए मशीनीकरण के लिए परियोजना भी शामिल है और इस परियोजना में 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है और इस परियोजना के शुरू होने में मैकेनाइट टर्मिनल से कार्यकुशलता बढ़ेगी और समय बचने से कारोबारी माहौल को भी बढ़ावा मिलेगा। मैंगलोर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है क्योंकि यह विकसित भारत का मार्ग है। कर्नाटका के बजट में 4 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। रेल लाइनों के चौड़ीकरण में भी बीते 8 सालों में 4 गुना से अधिक गति से काम हुआ है। कर्नाटका में रेल लाइनों के बिजलीकरण का तो बहुत बड़ा हिस्सा पिछले 8 वर्षों में पूरा किया गया है। साथियों, आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर इतना फोकस इसलिए कर रहा है क्योंकि यही डेवलप भारत के निर्माण का मार्ग है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण उस सुविधा बढ़ाने के साथ ही बड़े पैमाने पर नए रोजगार का भी निर्माण करता है। अमृतकाल में हमारे बड़े संकल्पों की सिद्धि का रास्ता भी यही है। देश के तेज विकास के लिए ये भी बहुत आवश्यक है कि देश के लोगों की ऊर्जा सही दिशा में लगे। जब लोगों की ऊर्जा मूलभूत सुविधाओं को जुटाने में लगी रहेगी तो फिर इसका प्रभाव देश के विकास की गति पर भी पड़ता है।
सम्मान से जीवन जीने के लिए पक्का घर, टॉयलेट, साफ पीने का पानी, बिजली और धुआं मुक्त किचन, ये आज के युग में स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं। इन्हीं सुविधाओं पर हमारी डबल इंजन कर्नाटका के बजट। तो वहीं INS विक्रांत को नौसेना में शामिल करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो 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 स्वतंत्र भारत की ध्वजा। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आज भारत ने। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत को आत्मनिर्भर भारत की पहचान बताया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि मेक फॉर द वर्ल्ड हमारा मिशन है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल गवर्नर केरला श्री आरिफ मोहम्मद खान, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केरला श्री पिनराई विजयन, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद जी सोनोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल, माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, श्री राजीव चंद्रशेखर MS फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडमिरल R हरि कुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ श्री मधु एस नायर CMD CSL, यहाँ मौजूद अन्य गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के मेरे साथियों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन नेवल शिप विक्रांत की कमीशनिंग के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबके बीच होना हम सभी के लिए एक प्रसन्नता का प्रसंग है। अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आपने यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारा मिशन केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड है। यह है पिछले वर्ष में हुए $400 बिलियन से अधिक के एक्सपोर्ट इसके प्रमाण हैं। हम जैसे जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर बढ़ेगा। ग्लोबल ट्रेड में शेयर बढ़ेगा तो इसका एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से मैरीटाइम रूट से होगा।
ऐसे में हमारी सिक्योरिटी हो अथवा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दोनों ही दृष्टियों से यह INS विक्रांत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के लिए यह कमीशनिंग एक आश्वासन भी है कि हम हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी की जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। हम एक फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक में विश्वास रखते हैं। इस संबंध में हमारे प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन से गाइडेड है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।